नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पुनः बात करेंगे मानव रक्त के पार्ट 2 के बारे में। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बात किया कि रक्त क्या है, रक्त किसके कारण लाल होता है, रक्त में किन किन चीजों का समावेश होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया। आज हम उसके आगे की कड़ी में चलेंगे और देखेंगे कि रक्त में कितने पदार्थ पाए जाते हैं और डीपली से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रक्त में किन पदार्थों का समावेश होता है। तो जो मुख्य रूप से भी रक्त होता है, जो खून है या रुधिर है, लहू है, सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। रक्त में पूर्ण रूप से रक्त दो प्रकार का होता है। नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 रक्त कणिका। क्या होती है? नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर 2 रक्त कणिका। और इस तरीके से चलिए शुरुआत करेंगे कि जो रक्त है मानव का, ये भैया दो कितने रक्त में दो पदार्थ पाए जाते हैं। कितने पदार्थ पाए जाते हैं? तो दो पदार्थ पाए जाते हैं। दो पदार्थ से मिलकर रक्त बना होता है। कितने पदार्थ? दो पदार्थ। अब वो दो पदार्थ कौन से हैं भैया? तो नंबर 1 प्लाज्मा और नंबर दूसरा रक्त कणिका। अगर बात किया जाए कि जो रक्त है, रक्त कणिकाओं के रूप में पाया जाता है, लेकिन रक्त के कणिकाओं को प्रवाहित कराने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरल माध्यम की जरूरत पड़ती है या किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो उस तरल माध्यम में प्लाज्मा का काम होता है कि इसमें मिल करके और इसको आगे बढ़ाने का काम करे। तो सबसे पहले आप चले प्लाज्मा समझे कि प्लाज्मा क्या चीज है। तो प्लाज्मा रक्त का प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है भैया? तरल पदार्थ है। कौन पदार्थ है? तरल पदार्थ है। प्लाज्मा रक्त का तरल पदार्थ है और ये शरीर में लगभग 65% पाया जाता है। लगभग 60 से 65% तक इसकी भागीदारी होती है। जो रक्त होता है, रक्त में लगभग ये इसकी जो मात्रा होती है, 60%, 60 to 65 कह सकते हैं, 60 to 65% तक होती है। 60 to 65% तक होती है। और प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है। कितनी होती है भैया? जल की मात्रा 90%
90% होती है, तथा शेष जल, क्योंकि जल के माध्यम से ही ये तरल पदार्थ बनता है भैया, इस कारण से इसमें जल की जो प्रतिशतता है यानी कि मात्रा है वो 90% होती है, जिस कारण से ये लचीला और ये लिक्विड के रूप में रहता है। आगे चलते हैं। शेष इसमें लगभग 7% प्रोटीन की मात्रा, 7% प्रोटीन की मात्रा, 60% प्रोटीन की मात्रा एवं जो बचा होता है इसमें ग्लूकोज प्लस अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ग्लूकोज प्लस अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्लाज्मा का कार्य क्या है। एक रक्त, इसमें हमने जाना कि रक्त का ये आजीवित तरल पदार्थ है। कौन है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 60 से 65% तक क्या पाया जाता है? मात्रा तक, सॉरी, प्लाज्मा रक्त में 60 से 65% तक होता है इसकी मात्रा, और इसी में जल की मात्रा, प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% होती है और 7% प्रोटीन होती है, और अन्य जो बचता है इसमें ग्लूकोज होता है। इन सभी से चीजों से मिलकर के प्लाज्मा बना होता है। अब इसके कार्य के बारे में बात करें, प्लाज्मा का कार्य क्या है? तो प्लाज्मा का कार्य प्लाज्मा का कार्य जो है, इसका वर्क क्या है भैया, फंक्शन क्या है इसका? इसका मुख्य कार्य है, शरीर में इसका मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है उस पचे हुए पोषक पदार्थ को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होती है, और हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जरूरत होती है। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना, यह काम होता है किसका? प्लाज्मा का काम होता है। और इसी में होता है एक पॉइंट और जान लीजिए, सेरम। तो सेरम जो होता है भैया, प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्का जमने का उत्तरदायी होता है, जिसको कहते हैं फाइब्रिनोजिन। जिसको क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजिन। तो फाइब्रिनोजिन क्या है, पहले एक बात जान लिया जाए। तो फाइब्रोजिन एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। फाइब्रोजिन नाम की एक प्रोटीन है जो कहां पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। जो प्लाज्मा में
पाई जाती है फाइब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन, और इसी को प्लाज्मा से यदि निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचा पदार्थ है वो सेरम कहलाएगा। क्या कहलाता है? सेरम कहलाएगा भैया। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सेरम क्या चीज है, तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन यदि ना हो तो बचे हुए जो लिक्विड पदार्थ है उसको हम सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। एक बार पुनः समझते हैं कि प्लाज्मा हमारे शरीर में तरल पदार्थ के माध्यम से पाया जाता है। जो क्या है? तरल पदार्थ है। जो तरल पदार्थ है ये इसी रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। इसकी जो मात्रा होती है शरीर में 60 से 65% होती है, और इनमें लगभग 90% जल, 7% प्रोटीन की मात्रा एवं जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उसमें ग्लूकोज व अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। इस तरीके से ये प्लाज्मा बना होता है, और ये हल्का पीला और चिपचिपा पदार्थ भी है। आगे चलते हैं, रक्त कणिका के बारे में जान लेते हैं। रक्त कणिका क्या है? हमारे शरीर में जो रक्त है भैया, अभी हमने पहले भी बताया, यह कणिका के रूप में पाई जाती है, और इस कणिका को आगे बढ़ाने के लिए या एक दूसरे स्थान से ट्रांसपोर्टेशन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम का काम प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। तो पहले जान लेते हैं कि रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार से होती हैं। तो रक्त कणिका 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। नंबर 2, श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका। और नंबर 3, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या पाया जाता है भैया? प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स। नंबर 2, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स। और नंबर 3, प्लेटलेट्स। नंबर 3, प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार के पाई जाती हैं भैया? ब्लड सेल्स कितनी प्रकार से होती हैं? लाल रक्त कणिका नंबर 1, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिका, नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार से भैया रक्त कणिका 3 प्रकार से होती है, और कल मैंने इसकी चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि इनका निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है भैया? एक लाइन में बताइए। रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। तो इस प्रकार से ये कणिकाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और उस दिन बताया था कल कि लाल रक्त कणिका लाल किसके कारण होती है? लाल
तो ये होती है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल होता है रक्त, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अब इससे हम रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछते हैं, आप तुरंत आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन में फर्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सब देंगे। इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं। नंबर 1 6.4, बी 6.8, सी 7.4 और डी 7.8। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त पाया जाता है, मनुष्य में रक्त पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तीसरा ए बी और सी, तीसरा 8 से 9 लीटर और डी 9 से 10 लीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तीसरा क्वेश्चन, रक्त में कितने पदार्थ पाए जाते हैं? पदार्थ अभी हमने बताया है आपको ऊपर। रक्त कितने पदार्थों से मिलके बना होता है? रक्त में कितने पदार्थ पाए जाते हैं? अभी हमने जस्ट पढ़ाया है। नंबर 1 2, बी 6, सी 4 और डी 8। लास्ट क्वेश्चन, चौथा, रक्त लाल किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? रक्त किसके कारण लाल होता है? इसका आंसर आप बताएंगे। नंबर 1 क्लोरोफिल के कारण, नंबर 2 हीमोग्लोबिन, नंबर 3
सी, दोनों के कारण। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे और हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। यदि इस तरीके से वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ये बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, उस टॉपिक पे हम लोग जो है वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।